दो घड़े की हिंदी कहानी। एक गांव में दो औरत एक ही नदी पर पानी लेने जाया करती थी। दोनों के पास अपना अपना मटका था, वह उसी घड़े में पानी लाने के लिए जाया करते थे। एक औरत का नाम रीना था और दूसरे का नाम सोनी था। दोनों के पास अपना अपना बहुत ही अच्छे पीतल का घड़ा था, जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर और बेहतर था। वो दोनों औरत जब भी नदी के पास पानी लेने के लिए जाया करते थे तो दोनों पहले बैठकर आधा एक घंटा बातें किया करती थी। फिर उसके बाद दोनों अपना अपना घड़ा में पानी भरती है और फिर अपने घर के लिए निकल पड़ती थी। ये सभी देखकर पहला घड़ा दूसरे को कहता है कि देखो भाई, हम लोगों की क्या हालत हो गई है। हम लोगों का काम सिर्फ यही है कि सभी लोगों को पानी भर भर कर पिलाते रहे। तभी दूसरा घड़ा कहता है कि बात तो तुमने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि हमने बहुत दिनों से इन दोनों को पानी भर भर कर ले जाकर दिया करता हूं। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलता है, बस हर रोज खाली कर कर फिर नदी के पास पानी लेने के लिए आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन रीना और सोनी दोनों औरत मटके को लेकर पानी भरने के लिए उसी नदी पर जाती है। जैसे ही दोनों नदी के पास पहुंचती है और बैठकर बातें करना शुरू करती है, वैसे ही उन्हें कुछ अंधेरा दिखता है, जैसे कि मौसम खराब हो रहा है और देखते ही देखते बारिश आंधी तूफान आने लगा था। ये देखकर घड़े कहते हैं कि अभी हम लोगों का अच्छा वक्त है इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ देर में बारिश होने वाली है और इन दोनों का ध्यान जल्दीबाजी में है। ऐसा करो कि मौका पाकर हम लोग यहाँ से भाग चलो। दोनों मटका ऐसा ही करता है, वह दोनों मिलते जुलते नीचे नदी में गिर जाते हैं और वहां से चल देते हैं। कुछ दूर जाते जाते उससे नदी की धार बहुत पसंद आ जाती है। तभी नदी का धार कहती है कि चलो, तुम लोग तो वहां से आजाद हो गए हो, अब तुम लोग हमारे साथ मस्ती करो, मेरी लहरों में डूब डूब कर खूब मस्ती करो। फिर नदी की लहर कहती है कि अब हम लोगों का नहीं, दूसरी जगह जाने वाले हैं, क्या तुम भी जाओगे मेरे साथ। दोनों घड़े एक छोटे से रास्ते से गुजरने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वहां उसे एक पेड़ का टुकड़ा नदी में गिरा हुआ मिलता है। उसमें से एक घड़ा वैसे ही डाली में अटक जाता है और वह जा नहीं पाता है। तभी दूसरा घड़ा कहता है कि अब तुम्हारा क्या होगा, अब मैं तो अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है, अगर रास्ता इतना पतला है कि बीच में कोई हमें पकड़ सकता है। दोनों घड़ा आपस में बातचीत कर रहा था, वैसे ही ऊपर पेड़ पर बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे थे। बंदर ऊपर से दोनों मटका को देखता है और एक बंदर उतरकर दोनों मटका को अपने साथ ले जाता है। बंदर मटका को अपने साथ ले जाकर अपने दोस्तों के साथ उसे देखता और रोकता है। दोनों ऐसे ही परेशान हो जाते हैं और उन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल लिया, ऐसा दोनों मटका आपस में बात करता है। कुछ देर मटका के साथ उछल कूद करने के बाद मटका की जान बचती है, क्योंकि बंदर ने उसे फिर से पानी में छोड़ दिया था। अब से दोनों मटका आपस में बातचीत कर रहा था कि अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया, नहीं तो मेरी तो जान ही जाने वाली थी। क्योंकि वह बंदर इतना ज्यादा उछल कूद कर मटका को उछाल रहा था और फिर उसे पकड़ लेता था। ऐसे में दोनों मटका को बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। जैसे ही बंदर मटके को वापस पानी में छोड़ देता है, दोनों मटका फिर से अपने रास्ते पर चलने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वहां रास्ता पतला हो गया था और भी ज्यादा वहां पर कुछ मजदूर नदी से बालू निकाल रहे हैं। जैसे ही बालू निकाल रहे मजदूरों की नजर मटके पर पड़ती है तो मजदूर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि देखो देखो मुझे क्या मिला है, मुझे एक चमचमाती पीतल का घड़ा मिला है। अब मैं इस घड़े को अपने घर लेकर जाऊंगा मिट्टी में भरकर, और फिर ऐसे ही मिट्टी ढोने का काम करूंगा। दोनों किसान ऐसा ही करता है, वह अपने अपने मटके को मतलब कि मटका को उठाता है और अपने घर चल देता है मिट्टी लेकर उसमें। जैसे ही वह घर पहुंचता है, फिर रोजाना प्रतिदिन वह उसी मटके से मिट्टी तथा पत्थर भर भर कर घर ले जाया करता था। इससे दोनों मटके की हालत बहुत खराब हो गई थी, वह कहीं से टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। दोनों मटके आपस में बातचीत कर रहे हैं, देखे क्यों ना हमें पहले वाले दोनों औरतों के पास ही रहते, बेकार हमने वहां से भागने का प्रयास किया और बाद में हमें उससे भी खराब नतीजा देखने को मिला है। दोनों मजदूर के पास दोनों मटका बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो गया था। एक दिन उस गांव में बहुत ज्यादा बाढ़ आ गए थे, इस कारण से पूरा पानी भर गया था और गांव के सभी लोगों को भागना पड़ा था। तभी जल्दीबाजी में दोनों मजदूरों ने अपना अपना मटके को वहीं छोड़ दिया था और इससे दोनों मटके को भागने का मौका मिल गया था। दोनों मटका जब बाढ़ के पानी में तेज बहाव के कारण बहुत ज्यादा दूर आ गया था।
बाढ़ के पानी में तेज बहाव के कारण दोनों घड़ा काफी दूर निकल चुका था। फिर चलते चलते वह एक नदी में पहुंच गया था। घड़ा आगे बढ़ता ही रहा, लेकिन एक बार जब वह बहुत तेज पानी की बहाव में था तो उसे एक साधु ने अपने हाथों से पकड़ लिया था। वह साधु गंगा में स्नान कर रहा था और उसने देखा कि नदी में तैरता हुआ दो घड़ा आपस में बातचीत करते आ रहा है। साधु ने सोचा कि क्यों ना हम इसे अपने साथ आश्रम में लेकर जाएंगे और इस घड़े से फूलों को पानी देने का काम करेंगे। फिर वह साधु ऐसा ही करता है, वह अपने साथ दोनों मटके को अपने आश्रम में ले जाता है और प्रतिदिन उसी मटके से फूल में पानी दिया करता है। ऐसा करते करते काफी दिन बीत जाता है। दोनों घड़े आपस में बातचीत करते हैं कि हमारी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वह किसान मजदूर तो हमें कहीं कहीं से पिचका दिया और हमारा सूरत भी बिगाड़ दिया है। एक दिन जब अंधेरा हो गया था तो एक चोर आश्रम में आता है और वह दोनों घड़े को चुराकर एक कबाड़ी वाले के यहाँ बेच देता है। जैसे ही वह कबाड़ी के पास जाता है, कबाड़ी उसे घड़े को अपने स्तर पर गलाकर बहुत अच्छी आकार में नया घड़ा बनाकर तैयार कर देता है। जैसे ही कबाड़ी वाला मटके को आग में डालता है, दोनों मटके को बहुत ज्यादा दर्द होने लगती है। दोनों आपस में चिल्लाता हुआ नजर आता है। दोनों घड़े आपस में बातचीत करते हैं कि लगता है हमारा अंत नजदीक आ गया है, अब हम दोनों को एक साथ नहीं मिल पाएंगे, ये हमारा आखिरी मिलन होगा। लेकिन कुछ देर बाद ही कबाड़ी वाला उसे एक चमकदार और अच्छा खासा रूप दे देता है और फिर दोनों निकलकर बाहर अपने अपने स्थिति को देखता है तो उसे गर्व महसूस होता है। जैसे ही चमकता हुआ घड़ा बाहर निकलता है तो कबाड़ी उसे फिर से साफ करते हुए कहता है कि अभी इसे मार्केट में ले जाकर बेच दूंगा। तभी वह दूसरे ही दिन दोनों मटके को ले जाकर मार्केट में एक बर्तन वाले के यहाँ बेच देता है। बर्तन वाला दोनों मटके को अपने ऊपर वाले अलमारी में रख देता है और ग्राहकों को दिखाता रहता है। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद किसी भी ग्राहक ने उस घड़े को खरीदने की कोशिश नहीं की। ये देखकर दोनों घड़े मन ही मन निराश होता गया, क्योंकि उसे खरीदने वाला जो भी आता था ज्यादा कीमत बताकर दुकानदार उसे वापस रख लेता था। एक दिन की बात है, उसी दुकान में रीना कुछ बर्तन भेजने के लिए अंदर आई थी। तभी उन्होंने अपने घड़े को देख लिया। उन्होंने कहा कि यह तो मेरा घड़ा है, मेरा घड़ा जैसा लगता है जो मेरा घड़ा नदी के पास खो गया था। तभी रीना उस घड़े को खरीद कर अपने साथ ले जाती है। एक मटका रीना के साथ जाते हुए दूसरे मटके से कहता है कि अब तो तुम अकेले रह जाओगे, अब पता नहीं कौन तुम्हें खरीदेगा। ये देखकर दूसरा घड़ा बहुत उदास हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद फिर सोनी उसी दुकान में एक घड़ा खरीदने के लिए आती है और उन्होंने भी अपनी तरह का घड़ा देखा उसी दुकान में। देखते ही सोनी ने अपनी घड़ा को पहचान लिया और दुकानदार से कहता है कि इस मटके की कीमत क्या है। दुकानदार कहता है कि इस मटके की कीमत 1000 रुपए है, लेकिन उसके बाद सोनी कहती है कि वह 800 रुपए देंगी, अगर देना है तो बोलो। तभी दुकानदार सोचता है कि यह घड़ा तो मेरे पास पड़ा ही रहता है। दोनों घड़ा सिर्फ एक ही जगह पर एक दूसरे के पास आ जाता है और फिर दोनों जब उसी नदी पर पानी भरने जाती है तो मटका आपस में बातचीत करते हैं। मटकी आपस में यह बातचीत करते हैं कि अब हमें भागने की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं है, क्योंकि भागने पर हमारा हाल बहुत बुरा हो सकता है। दो घड़े की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने पहले स्थान पर, जैसे कि हमारे माता पिता के पास ही सुरक्षित रहने को मिल सकता है। हमें किसी भी परिस्थिति के समक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि बाद में हमें पछताना पड़े। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।